टोमकी साहब को बड़ी माजरत के साथ और माजरत करनी भी नहीं चाहिए कि अलफ बे का भी पता नहीं है कि जब वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, जब केएमसी की जिम्मेदारी है, तो काम क्यों नहीं करवा रहे। आज भी हमारे काम में टाउन चेयरमैन ने रुकावट खड़ी की, काम करने नहीं दे रहा था। अगर काम कराना है ये घरों के स्टाम्प पेपर बना दो, इनसे पैसे ले, ये कोई तरीका थोड़ी है काम करने का भाई। ये किसने कहा? ये यहाँ के लोगों को उकसाया गया। ये काम जो लेट हुआ ये इसी वजह से लेट हुआ है। पाकिस्तानी जो माहिर मौसमियात हैं उनका ये कहना है कि जो एशियाई खत्ते में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मौसमी असरात का सामना है। और हम देख चुके हैं कि पिछले दिनों सुबह खैबर पख्तूनख्वा, KPK, आज़ाद कश्मीर और अब जो है वो लाहौर जो है वो सैलाब की जद में है। महकमा आबपाशी और दीगर लोगों का ये कहना है कि इंडिया से सैलाबी रेलें आने के बाइस दरियाई सतलज जो है वो बिफर गया, जिसके वजह से लाहौर की रिहायशी आबादियाँ और उससे मुल्लका नारोवाल और दीगर जो है वो इस वक्त जो है शदीद सैलाब की लपेट में है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कराची वो दुनिया का वो वाहिद शहर है और जो जिसको मेगा सिटी भी कहते हैं जहाँ सैलाब की ज़रूरत ही नहीं। गटर और सीवरेज के पानी से यहाँ रोज़ाना सैलाब आते हैं। हम इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके मलीर, बिल्कुल जामा मलिया के अकब में, जहाँ पे गुज़िश्ता 20 दिनों से सैलाब बह रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के नाम से बनी हुई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाने को दाखला बंद है, जिसके बाइस और जो है यहाँ पे इस सेवरेज और गंदे लाइन के बाइस जो है बदबू और जो है ताफून उठने के बाद वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। ये इलाका मलीर मॉडल टाउन UC7 है और यहाँ के डिप्टी नायब चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। मसला ये यहाँ पे ये काम हमने 15 दिन पहले स्टार्ट करवाया था। तो ये ऐसा कौन सा काम है जो 15 दिन में मुकम्मल नहीं हुआ? मुकम्मल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करवाया था, पैप टूटे हुए थे, फिर वो बैठ गए। हमारे टाउन चेयरमैन जफ़र साहब जमात के, वो आए, उन्होंने कहा जी अभी ये काम रोक दो, कल परसों फिर शुरू करेंगे। उसके बाद ये काम शुरू नहीं हो सका। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो आपने तो जमात का है। आपने तो डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते थे सलमान अब्दुल्ला मुराद को। तो बता रहा हूँ, वही बात आप सुनेंगे तो ठीक है ना। फिर हमने सलमान मुराद को अप्रोच किया, डिप्टी मेयर को। मेयर साहब खुद आए 2-3 दिन पहले, यहाँ खुद विजिट करके गए। उन्होंने फिर टीम को, वाटर बोर्ड को बोला, उसी के बावजूद वाटर बोर्ड अभी आया, कह रहे 2 बजे आ रहे हैं। 2-4 दिन ऐसे करते रहे, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी सुबह को आ रहे हैं। सारी पब्लिक खड़ी थी, उनसे हमारी बातचीत। वाटर बोर्ड तो अब कराची वाटर कारपोरेशन है, जिसके जो इंचार्ज हैं वो तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। फिर भी ये हाल? फिर भी यही हाल है। मेयर साहब ने खुद उनको फ़ोन करके, उनके अपना कैंडिडेट था, उन्होंने कहा, उसके बावजूद आज ये लोग आए। आज आए तो ये काम हमने स्टार्ट किया। तकरीबन 3 पैप डल गए, अभी 2 पैप और डलने हैं। इंशाल्लाह ये पानी का मसला हल हो जाएगा। टाउन चेयरमैन से हमने कहा भाई ये काम कराओ, कह रहा है भाई मेरे पास क्रेन नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, सामान नहीं है। भाई हर चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है, बंदे मौजूद हैं, कुंडी मैन मौजूद हैं। कुंडी मैन तक हमें नहीं देता है, हमें 2 कुंडी मैन दिए हुए हैं। पूरे हमारे तकरीबन 6 कुंडी मैन बनते हैं, उसमें से 2 दिए हुए हैं। 2 से हम क्या करेंगे, पूरी UC कवर हो सकता है? हमने प्राइवेट रखे हुए हैं 2-3। इस पानी का 15 दिन से चल रहा है। उस दिन हमने कहा भाई इसको, गाड़ी को नहीं हटाओ, गाड़ियाँ खड़ी रहें, इनको 2 दिन के अंदर हम कवर कर देते हैं। इस रोड पूरा रोड, ये रोड पूरा टूट गया, आपने देखा होगा ना। आज भी हमारे काम में टाउन चेयरमैन ने रुकावट खड़ी की, काम करने नहीं दे रहा था। आए उसके बंदे, ज़बरदस्ती काम रोक दिया। फिर उसके साथ हमने बातचीत की, फिर काम होने दिया। आगे हमारे उस कब्रिस्तान वाली गली में टफ टाइल अब लगा रहे, उनको भी टाउन चेयरमैन ने रुकवा दिया था, भाई इस काम को रोक दो, पहले हम ये पैप बिछाएं। हमने कहा भाई पैप आप बिछा रहे हैं, ये पैप तो गलियों के, मेन तो नहीं है, हम तो मेन रोड पे काम कर रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किलों से बातचीत की, सुबह से हमारा काम टफ टाइल का वहाँ चल रहा है। कि टाउन चेयरमैन जमात का है, तो जमात वाले तो जगह जगह बैनर लगा रहे हैं कि जमात इस्लामी कराची के लिए लाजमी है, इस तरह का उन्होंने मोटो बनाया हुआ है। हमारे काम पे आते हैं, तस्वीरें खींच के चले जाते हैं। हमने जहाँ जहाँ हमारे काम से, ये इलाके वाले खड़े हैं, आप इनसे पूछें, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ तस्वीरें खींच के देते हैं। हमारे से पहले उनके लड़के आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, चले जाते हैं। ये काम हम करा रहे। तो आपके ख्याल में जमात इस्लामी के जो टाउन नाजिम है, वो जो पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन है, उनके खिलाफ एक तरीके से इसको साजिश कहेंगे, बदनाम करना कहेंगे? बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं हमारे मेयर साहब को।
इसलिए आप देखें कराची में जहाँ जहाँ मेयर साहब हमारे काम कर रहे हैं, डिप्टी मेयर काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी टाउन चेयरमैन है या चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं। ये हमें काम करने नहीं देते हैं, जगह जगह काम में कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं। अच्छा, अभी मुझे जैसे इलाका के लोगों ने बताया कि ये सड़क अभी हाल फिलहाल ही बनी है। बिल्कुल, मैंने ही बनवाई थी। अच्छा, आपकी तो ये मेहनत अब रायगा चली गई। ये मेहनत, अब तो ये तो सड़क आप किसी काम के नहीं रही। वो तो यही चाहते हैं हमारी मेहनत रायगा चली जाए और यहाँ पे जो ना जैसे दूसरे इलाकों में मॉडल टाउन जहाँ खुद वहाँ के चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, वहाँ की हालात देखो इतने ख़राब हैं, वो इनको भी करना चाहता है। UC 8 है हमारा, उसके हालात आप देखें पानी से भरा हुआ है। ये एक वाहिद इलाका था जो साफ़ सुथरा था, उनको भी इन्होंने कर दी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि सिंध गवर्नमेंट जमात इस्लामी के जितने UC हैं या टाउन है, 7 टाउन का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि माहाना 2 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट जमात इस्लामी को टाउन को देती है। ताहम ये जो है मुर्तज़ा वहाब के बाद ये मॉडल टाउन UC 7 के जो चेयरमैन है, ये दूसरे बंदे हैं जिनका ये कहना है कि टाउन जो मॉडल टाउन के चेयरमैन है ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उन्होंने जो है उनको भी एक भारी फ़ंड जारी किया है इस इलाके में सुई सदरन गैस कंपनी ने। लेकिन अब ये इनसे जो है टाउन UC चेयरमैन से जानते हैं कि कितना फ़ंड जारी किया और वो किन किन इलाकों में खर्च कर रहे हैं। मैं UC चेयरमैन हूँ, टाउन चेयरमैन ज़फ़र साहब हैं, ठीक है ना। कितना फंड उन्होंने जारी किया है सुई सदरन गैस ने इन तरक्याती काम के हवाले? तकरीबन इनको 2 अरब 45 लाख रुपए इनको दिए हैं। तो टाउन चेयरमैन क्या जो पीपल्स पार्टी के जो हल्का एरिया है वहाँ पे खर्च नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी का ये 30-35 सालों में पहली दफ़ा एक चेयरमैन है, एक ही हमारा काउंसलर है। हम पहली दफ़ा यहाँ से टोटली जमात है, लेकिन जमात कहीं खर्च नहीं कर रही है। ये दूसरे शख्स है मुर्तज़ा वहाब के बाद मॉडल टाउन UC 7 के चेयरमैन हैं। इनका भी ये दावा है कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेयर कराची को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और फंड उनके पास मौजूद होते हुए भी वो जो है पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन वाले इलाके में या उनके हलके में कोई तरक्याती काम नहीं करवा रहे। आए मज़ीद जो है शहरियों से जानते हैं कि जो है वो क्या है। कि आपने बात की कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जो MPA साहब है वो जमात इस्लामी से हैं और जो यहाँ के टाउन चेयरमैन है वो भी जमात इस्लामी से हैं और 25 साल के बाद पहली दफ़ा हमारी यहाँ से नुमाइंदगी है चेयरमैन UC की हैसियत से, जहाँ से हमारे इमाम भाई डोमकी साहब हैं और मैं काउंसलर यहाँ से मुंतखब हूँ। तो लिहाजा जहाँ तक तरक्याती कामों के मामलात हैं, चूँकि जैसे हमने अपने फील्ड में उतरे और हलफ लिए तो उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर सुई सदरन गैस का जो मामलात थे वो शुरू हुए। हमने 3-4 क्या बल्कि 7-8 रोड डाले थे, वो भी इसी के नज़र हो गए खुदाई के। उसके बाद अब बारिशें जो हुई हैं, अब ये सारा मामलात आपको दिख रहे हैं, ये लाइनें भी डलवाई थी, अब वो गैस की लाइन की वजह से वो डैमेज हो गई हैं। लेकिन आज भी आपको फील्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन नज़र आ रहा है, उसका काउंसलर नज़र आ रहा है, उसके जियाले नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ आपको जमात इस्लामी नज़र नहीं आ रही। ज़रूर आए थे, एक राउंड लगाया था हफ्ता 10 दिन पहले और हम तो समझे कि बस टाउन चेयरमैन साहब हमारा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से फिर नहीं हुआ और हमने फिर अपने मेयर डिप्टी मेयर साहब से हम उनके शुक्रगुजार हैं, अपने तंजीम के भी, कि उन्होंने हमारा साथ दिया और ये लाइन पे अब काम भी हो रहा है और मुकम्मल होने जा रहा है। UC चेयरमैन आपका, मेयर कराची आपका, डिप्टी मेयर कराची आपका, फिर भी जो है आप लोगों ने उन तक जाने के लिए इतना वक्त क्यों लिया? जो ये 20-22 दिनों से लोग अजाब में हैं, इसकी क्या वजूहत है? आपको तो फ़ौरन उनसे रब्ता करना। बिल्कुल, मैं उनके नॉलेज में था, चूँकि फ़ौरन ही टाउन चेयरमैन ने बारिशों के दौरान ही आके दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर तमाम लोगों को यकीनदानी करा दी कि इंशाल्लाह सुबह से काम शुरू हो जाएगा। वो सुबह के चक्कर में ज़ाहिर है टाउन चेयरमैन है, उन्होंने हिदायत जारी की, UC चेयरमैन उन पर नहीं जा सकता। जब हमने देखा और आवाम ने आके शिकायतें चेयरमैन साहब को दी तो मजबूर हमें ज़ाहिर है मेयर से और डिप्टी मेयर से अपनी हेल्प लेने पड़ी और हमने ये काम शुरू करवा भी दिया और इंशाल्लाह ख़त्म होने को आ रहा है। 15 दिन हो गए हैं, ये हालात बने हुए हैं। आते हैं, देख कर वापस चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अभी जिसके ऊपर भी अगर हम बोलेंगे उसका काम है तो वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। किसका बोले? अभी आप जमात इस्लामी का बोले, पीपल पार्टी का बोले, किस चेयरमैन का बोले? आप
अभी चेयरमैन जो बने हुए हैं वो उनको पता है कि ये हालात कैसे कौन ठीक करेगा। डिप्टी मेयर भी यहाँ से वापस चला गया, मेयर साहब भी चले गए हैं, देख के अभी वो नहीं करते, अभी हम लोग क्या शिकायत करेंगे। वो कहते हैं हमें कि हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम आपके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन और काउंसलर उन्होंने जो है भाग दौड़ करके, उनका ये कहना है, बल्कि दावा है, यूसी चेयरमैन और काउंसलर का ये दावा है कि जो है टाउन चेयरमैन ने जो है कोई इस पे इकदाम नहीं किए, जिसके बाइस हम फिर मेयर कराची से मदद ली। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मेरे पास मालूमात नहीं है। हम लोग गए थे, बिल्कुल पहले दिन भी ये लोग आए, क्या करें, हम इनके दफ्तर भी गए, फिर इन्होंने पहले दिन से और एंड तक जो है ना इमाम बख्श साहब जो हैं चेयरमैन साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर खड़े हुए हैं। मेरा किसी सियासी आज भी यही पार्टी काम से कर कोई एक ताल्लुक सेकंड। नहीं। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आइंदा अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो आप घर से वोट डालने निकलेंगे, और अगर निकल गए तो किसको देंगे वोट? यहाँ पर वोट का वो हिसाब है ही नहीं है। ये वोट बगैर मतलब वोट के चेयरमैन है, सब कुछ है, हमारी ज़रूरत ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डिप्टी मेयर साहब के अल्फाज कह रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं। डिप्टी मेयर साहब ने बोला कि आप लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये सोसाइटियों की, हम वैसे ही मैं डिप्टी मेयर है, सब कुछ है। तो जमात इस्लामी और दीगर जो जमात इस्लामी वाले भी ऐसे ही हैं। अच्छा, दीगर नहीं, दीगर जो इमरान खान और दीगर लोग जो कह रहे हैं कि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है वो सही है। हुकूमत तो बहुत अच्छी है, हुकूमत को ख़राब क्यों करी? हुकूमत का मसला नहीं है। भाई अपने इलाके के इस एरिया में जो अभी तक वर्किंग हुई है, पार्टियां सब आई हैं, लेकिन क्या नाम है जो है ना सिर्फ तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। जो पहले दिन से खड़े हुए हैं हमारे साथ, वो इमाम बख्श साहब खड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे कि आप पहले भी इन्होंने जिक्र किया कि टाउन चेयरमैन साहब वो आए थे, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो वर्किंग वाइंड अप कर दी उन्होंने। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा 10-15 दिन वो ऐसे ही गए। और अभी तकरीबन जो है वो बारिशों का आपको पता है इमाम बख्श साहब आए, इन्होंने काम शुरू किया, अपने जेब से लोगों को खाना, चाय, सब हमारे साथ यही है, हमारे साथ यही खड़े हैं। इनके पास जाते हैं, ये सुनते हैं हमारी बात, और कोई नहीं सुनता हमारी बात। दूसरी चेयरमैन साहब ने जो कहा और काउंसलर के, ये जब तक काम मुकम्मल नहीं होता ये हेवी मशीनरी लगी रहेगी। बिल्कुल आप बिल्कुल लोग मुतमईन हैं? बिल्कुल हम मुतमईन हैं, हम मुतमईन। वो इससे पहले भी जो है वो यहाँ पे बैठ के खाना खा चुके हैं। वो खाना खाने घर नहीं गए दूसरों की तरह, वो यहीं पर ही खाना खा रहे हैं, हर चीज़ यहीं पर ही अवाम के साथ खड़े हुए हैं। हमारे पास चेयरमैन, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी ज़फ़र खान साहब, कहते हैं यूसी 7 का चेयरमैन एहसन ज़मीर साहब और कहते हैं MP फरहान साहब, एक दिन भी यहाँ पर अगर आ गए तो आप हमें बताएं। यहाँ पर रोड ख़राब हैं, बाहर आप गुलशन गजाली बाग रफ़ी की देखें, 4 दफ़ा लोग कहते हैं गिरे हैं, औरतें गिर रही हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद जो है एक्सीडेंट हुए, एक छोटा बच्चा जो कहते हैं अभी कहते हैं 1 साल का था, वो कहते हैं ट्रक के नीचे आ गया, किस वजह से? पानी की वजह से। वहाँ सियासत चल रही है। कम्बो साहब वहाँ अपनी कहते दुकान पे बैठे हुए हैं, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। यहाँ से भी इमाम बख्श साहब के साथ 10 दफ़ा गए, इमाम बख्श साहब बोला चलो हमारे साथ चलो, वो 10 दफ़ा हमारे साथ। हम डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब के पास भी गए, हमारे मुर्तज़ा वाब कहते हैं चेयरमैन मुर्तज़ा वाब साहब भी आए। लेकिन मसला ये कि टाउन चेयरमैन का काम था, पहले दिन से टाउन चेयरमैन यहाँ पर खड़ा होता है, टाउन चेयरमैन यहाँ पर खड़े नहीं हुए। टाउन चेयरमैन सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हुए और तस्वीरें बना के बस लोगों को भेज रहे हैं। टाउन जो है टाउन चेयरमैन है वो इनको कुछ भी नहीं दे रहे, ना कोई आलात दे रहे हैं, ना कोई मशीनरी दे रहे हैं। ये अपने तौर पर जो है ये मशीनरी लेके और यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। अभी भी आज भी वो आए हैं, लेकिन ये जो हमें 20 दिन जो गुजरे हैं हमारे, ये इसी वजह से गुजरे हैं कि इन दोनों जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट जो है, जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के कि भाई कि इनका एरिया है और इनको बुरा भला कहा जाएगा, तो इन लोग इनको बातें करेंगे। वो एक दफ़ा भी नहीं आए, एक दफ़ा भी यहाँ पे नहीं आए, विजिट करके भी नहीं गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी खल्क़े खुदा के लिए सियासत नहीं कर रही, सिर्फ पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए सियासत कर रही है। जी, बदनाम करने के लिए सियासत कर रही है। और इससे जामिले के जो नीचे रोड है मिलेटॉन से, वो कारपेट डाल रहे हैं वहाँ पर। वो क्यों डाल रहे हैं? जब पानी जबकि वहाँ पे आ रहा है मुसलसल, वो कारपेट डालने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा कुछ अवाम के अंदर जो हमारा हमदर्दी आ जाए। और बात ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो ये समझते हैं कि हम जब काम करवा रहे होते हैं, बल्दियाती या कहीं भी इलाके का काम करवा रहे हैं, वो समझते हैं हम इस आवाम के ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वो एहसान नहीं कर रहे होते किसी के ऊपर भी। अगर वो काम करवा रहे होते हैं तो उनको फंड्स मिले होते हैं और हमारे ही नुमाइंदे हैं, हमारी वजह से ही नुमाइंदे बने हैं ये लोग। चौथा पैप लग रहा है, हम ये काम करा रहे हैं काफ़ी। ये तकरीबन सुबह से काम शुरू है। पहले एक दिन काम किया था, वो पैप क्रैक हो गया था, वो चेंज किया।
इसी की वजह से 48 का पैप जो टूटा है, परेशानी बहुत है पूरे इलाके में। मेरे पूरी यूसी में काम बंद पड़ा हुआ है, पूरा यूसी जो है ना पानी से भरा हुआ है। ये बताएं कि अगर जो है टाउन चेयरमैन फौरी इस पे नोटिस ले लेते तो इतनी तबाहियाँ हुई हैं, क्या वो होती? बिल्कुल नहीं होती। जो फौरी दिन जो काम हुआ, अगर टाउन चेयरमैन हमारा ले लेता तो कोई तबाही नहीं होती जितनी तबाही अब हुई है, बल्कि वो काम को बिगाड़ के चला गया बनाने की जगह। मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। जमात इस्लामी UC8 वार्ड 4 के मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, जमात इस्लामी का नाज़िम भी हूँ। अर्सा 12 दिन से ये पाइप चौक है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। यहाँ तक कि जो मकानात गिरने की खबरें आ रही थी वो भी इसमें आ रही थी, लेकिन सारा पुलंदा जमात इस्लामी के ऊपर डाला जा रहा था। ये बहुत ज़्यादती है। डोमकी साहब को बड़ी माजरत के साथ और माजरत करनी भी नहीं चाहिए कि अलफ बे का भी पता नहीं है कि जब वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, जब KMC की ज़िम्मेदारी है, तो काम क्यों नहीं करवा रहे? तो काम किसने करवाना है? वाटर बोर्ड ने और KMC ने करवाना है। ये ज़फ़र साहब मॉडल टाउन चेयरमैन, उनकी काविशों से मुश्किल पहले दिन पाइप डाल दिए गए थे, क्यों नहीं काम हुआ? इसका मकसद है कि उनको इजाज़त नहीं दी गई। एक्शन अब्दुल कादिर साहब ने पाइप नहीं दिया, पहला पाइप 2 हफ्ते हो गए उसमें डला हुआ है, उसके बाद काम क्यों नहीं आगे हुआ? इसका मकसद है कि हट धर्मी है, ना कानून का पता है ना काम का पता है, तो बीच में रोड़े अटकाना और बदनाम करना ये हमेशा इनका वतीरा रहा है। इस वजह से मैं समझता हूँ जो काम 48 से 72 घंटे के अंदर होने वाला था उसको 102 घंटे लग गए। जी, मैं इस टाइम MPA मोहम्मद फ़ारूक फरहान PS 91 का कोऑर्डिनेटर कामरान खान हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये काम जब से स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे खड़े हुए मौजूद हुए हैं। ये मोहल्ले वाले लोग इसकी भरपूर गवाही दे सकते हैं। ये पाइप आए हुए 12 से 13 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि बस मत पूछें। आपके काम में, हर काम में रुकावट, हर काम में जब हमने यहाँ पे काम शुरू कराने आए तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला भाई ये अगर काम कराना है ये घरों के स्टाम्प पेपर बना दो, इनसे पैसे ले। ये कोई तरीका थोड़ी है काम करने का भाई। ये किसने कहा? ये यहाँ के लोगों को उकसाया गया। ये काम जो लेट हुआ ये इसी वजह से लेट हुआ है, क्योंकि इस पे मैं खुद लगा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाउन चेयरमैन के साथ खुद राब्ते में था हर चीज़ पे। ये आज एक्सकवेटर नहीं आता, ये हम वहाँ गए, हमने वहाँ थैलियाँ फेंकी हैं, इसकी भर के गंदे पानी की थैलियाँ फेंकी है। हमारी वीडियो मौजूद है, हमने वहाँ एहतजाज किया है। तो ये एक्सकवेटर तब आया यहाँ पे। अगर ये समझते हैं कि ये जिसने कराया, फिर आके आप खुद देख लें। हमने वहाँ एहतजाज किया, एहतजाज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हुआ है और एहतजाज के बाद ये एक्सकवेटर यहाँ पहुँचाया गया है, फिर ये काम शुरू कराया गया है। जी बिल्कुल, हम मॉडल टाउन UC7 के जो है मकीनों से बात की। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है तरक्याती काम अगर कोई करवा रहा है तो UC7 के चेयरमैन इमाम डोमकी साहब हैं, उनकी निगरानी में ये हो रहा है। बल्कि जो टाउन चेयरमैन है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से कह रहे हैं, उनका ये कहना है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो UC चेयरमैन है वो उनकी निगरानी में, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वहाँ पर इस वक्त जो है वो हेवी मशीनों की मदद से काम जारी है। हमें इजाज़त दीजिए, अब किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।